हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएल करियर एकेडमी के बढ़िया से यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हमने ठान ली है कि जो भी आपका वोकैब का डर है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो हम सब आपको करवाएंगे विद फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट्स, मैथड्स एंड ट्रिक्स। तो मैं कोमल आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आपकी वोकैब की डोज आज की, जिसमें आज हम करने वाले हैं बहुत बढ़िया से 5 वो शब्द जो एग्जामिनर ने डिफरेंट तरीके से पूछे हैं एग्जाम में, चाहे उनको स्पेलिंग एरर बना के पूछा हो, चाहे उनको एंटोनिम सिनोनिम बना के पूछा हो। तो बिना देर किए पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, वाद विवाद करना, बहस करना, सबका मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। ठीक है जी। तो इसके अगर मैं सिनोनिम्स देखना चाहूँ, सिनोनिम्स दैट मीन्स सेम वर्ड, वो सारे शब्द जिनका मीनिंग एग्जैक्ट वही है जो डिस्प्यूट का है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, वाद विवाद करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बिकर, रैंगल, ब्राल, क्वेरल, आर्ग्यू, डिस्कस, डिबेट। अब अगर मैं आपकी कंपटीशन की बात करूं तो जो ये वर्ड आप देख रहे हैं ये 2-3 बार आपके पेपर में आ चुका है, तो ये एक स्पेशल मेंशन है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो, बहस मत करो, एग्रीमेंट कर लो, सहमत हो जाओ, समझौता कर लो। तो एंटोनिम्स इसके हो गए कंसेंट, कॉम्प्लाई, अग्री, असीड, असेंट। अगर मैं फिलहाल जो आपका CHSL का पेपर अभी इन दिनों हुआ है उसकी बात करूं तो उसमें ये वर्ड आया था एसेंट। ठीक है, एसेंट का मतलब क्या था? सहमति, अग्रीमेंट। आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप एग्री हो गए हो, आप सहमत हो गए हो, आपने समझौता कर लिया है। फाइन। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो क्या लेंगे? देयर इज अ नेवर एंडिंग dispute between the two brothers. There is a never-ending dispute between the two brothers. दो भाइयों के बीच में कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई झगड़ा चल रहा है। राइट? आई थिंक ये सिंपल सा वर्ड आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। डिस्प्यूट, पिट पिटाई हो रही है, लड़ रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करेंगे और नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब बदनाम लोग। नोटोरियस को कैसे याद करें? कोई लोग थे जो नोट चुरा करके भाग गए। अगर आपने कोई चोरी कर ली तो आप बदनाम ही होंगे। तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम लोग, या डिफेम भी कह सकते हैं। डिफेम, जिसकी फेम ना होकर के क्या हो गया? डिफेम हो गया। चलिए, इसके सिनोनिम्स भी यही होंगे, बदनाम लोग यानी कि इनफेमस या डिसरेप्यूटेबल। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, वर्ड है इन और डिस। इन और डिस, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है नो या बैड। अगर किसी भी शब्द में आपको इन या डिस लगा हुआ दिख जाए तो वो शब्द या तो कोई चीज नहीं की बात करेगा या कोई चीज बुरे की बात करेगा। आप यहाँ पर इनफेमस यानी कि जो फेमस नहीं है, डिसरेप्यूटेबल यानी कि जो रेप्यूटेबल नहीं है। इसके एंटोनिम्स यानी कि इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? जो बहुत फेमस है, जो बहुत प्रख्यात है। ठीक है, रेप्यूटेबल, फेमस, नोटेड, या इसका एक वर्ड एमिनेंट भी हो सकता है। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब भी क्या होता है? विश्व प्रसिद्ध लोग, प्रख्यात लोग। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या लेंगे? दिस कंपनी इज infamous for paying its bill late. This company is infamous for paying its bill late. ये जो कंपनी है infamous, इन माने नहीं, क्या नहीं? फेमस। फेमस नहीं है मतलब बदनाम है किस चीज़ के लिए? वो अपने बिल को लेट पे करती है। आई होप ये सिंपल सा लेकिन इम्पॉर्टेंट वर्ड आप लोगों ने याद कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर
ये रहा, कमाल का वर्ड है पैसिफाई, और इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैं जितना इसके बारे में बोलूं वो कम ही लगेगा। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को शांत करना। आप शांत करने से मेरा मतलब क्या है, कोई बहुत गुस्से में है आप उसको शांत करो, कोई बहुत बेचारा दुख में है, किसी का ब्रेकअप हो गया, आप उसको कह रहे हो नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, उसको शांत करो, ठीक है। कोई बहुत चिढ़ा हुआ बैठा है, आप उसको शांत करो। किसी को काम करना, किसी को शांत करना, किसी को रिलैक्स फील करवाना, किसी को कंफर्टेबल फील करवाना, सबका मतलब क्या होता है, पैसिफाई। इसके सिनोनिम्स मतलब वही सारे वर्ड्स जिनका मतलब भी क्या है, शांत करना। अपीज, काम, ट्रैंक्विलाइज, असुएज, क्वाइट, soothe, compose, propitiate, conciliate, reconcile, allay, lull, mollify, mitigate, quell। बहुत सारे वर्ड्स हो गए, लेकिन अगर मुझे इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स चुनने हैं जो एग्जाम में आए हैं तो कौन कौन से होंगे, अपीज, ट्रैंक्विलाइज, असुएज, आपका मिटिगेट, रिकनसाइल, अले, मॉलिफाई और प्रोपिटिएट। ये वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एंटोनिम बन के चाहे सिनोनिम बन के। अब इसके एंटोनिम्स यानी कि वो शब्द जिनका मतलब होता है मैं तुम्हें शांत नहीं कर रही, मैं तुम्हें उल्टा और भड़का रही हूँ, भाई वो तेरे को छोड़ के चली कैसे गई, मैं और भड़का रही हूँ। इरिटेट, एक्सस्परेट, वैक्स, प्रोवोक, एनरेज, एक्सस्परेट, इनफ्लेम, अनॉय, इंसेंस। अब एग्जाम में कौन से वर्ड आए हैं, एग्जाम में आए हैं एक्सस्परेट, प्रोवोक, एनरेज, एक्सस्परेट, इंसेंस। ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो क्या लेंगे, He tried to pacify the angry customer। उसने पूरी कोशिश की कि जो गुस्से में भड़का हुआ कस्टमर है वो उसको शांत कर सके, वो उसको रिलैक्स करवा सके। चलिए हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और आज का नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिट। बहुत अच्छा वर्ड है और सुना भी होगा, सुना होगा ना, यहाँ धूम्रपान करना मना है, लाइब्रेरी में बात करना निषेध है, मना है। या फिर ये सुना होगा प्रोहिबिटेड जोन, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड जोन, ये मतलब इस एरिया में स्मोकिंग निषेध है। निषेध वर्ड सुना है ना, निषेध की इंग्लिश होती है प्रोहिबिट। जब आपको कोई काम करने से लीगली ऑफिशियली मना किया जाता है, रोका जाता है, कहा जाता है ये मत करो, उसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिट करना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, प्रिवेंट, डिबार, हाइंडर, स्टॉप, डिसअलाउ, इंट्रोडिक्ट, फॉरबिड, इनहिबिट, वेटो, बैन। बैन लगा दिया, भैया ये काम मत करो। आपको डिबार कर दिया कि जैसे मैंने क्या हुआ कि क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तो मैंने उनकी एंट्री डिबार कर दी, उनको रोक दिया, भैया तुम क्लास में नहीं आ सकते। इसका एंटोनिम्स, इसका अपोजिट क्या होगा, मैं रोक नहीं रही हूँ, बढ़ावा दे रही हूँ कि करो, आपको अलाउ कर रही हूँ, आपको परमिशन दे रही हूँ, आपको परमिट कर रही हूँ कि अब तुम ये काम कर सकते हो। सैंक्शन करना, परमिट करना, एम्पावर करना, लेट, कंसेंट, अलाउ, वारंट, ऑथोराइज। मैंने तुम्हें पूरी अथॉरिटी दे दी है कि अब तुम ये काम कर सकते हो। तो अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है तो मैं क्या लूंगी, He prohibited the man from smoking in the public area। Very nice। उसने आदमी को, उस आदमी को रोका पब्लिक एरियाज में स्मोकिंग करने से। बिल्कुल जुर्माना है, पनिशमेंट है अगर पब्लिक एरियाज में कोई स्मोकिंग करता है। तो आपके आसपास भी कोई अगर स्मोकिंग करे पब्लिक एरियाज में तो आप कह देना कि भाई ये काम तो प्रोहिबिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे, और आज का लास्ट वर्ड, बेहतरीन वर्ड, थोड़ा सा नया वर्ड जो शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन मतलब बहुत मज़ेदार है, ट्रेचरस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेचरस। सबसे पहले मैं बता दूं ये वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ट्रेचरस का मतलब होता है बेवफा। जो बेवफा निकल जाए वो क्या है आपके लिए, ट्रेचरस। आप लोगों को एक ही वर्ड पता है, वो लॉयल है, वो लॉयल नहीं है, वो लॉयल है, वो डिसलॉयल है।
नया सा वर्ड सीखो, ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब भी होता है जो लॉयल नहीं हो, वफादार नहीं हो, जो बेवफा निकल जाए, आपकी पीठ में छुर्रा भोंक जाए, वो सारे लोग क्या होते हैं? ट्रेचरस। जैसे कि अनफेथफुल, फेथलेस, फॉल्स, परफिडियस, ट्रेटरस, डिसलॉयल, अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भाई पता नहीं कब धोखा दे के निकल जाए, ऐसे सारे लोग क्या होते हैं? ट्रेचरस। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? कट्टर पक्के दोस्त, वफादार दोस्त, वफादार लोग, लॉयल लोग, जो हमेशा आपके साथ एक वफादारी का रिश्ता कायम करके रखेंगे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे क्या रहते हैं? लॉयल रहते हैं। फेथफुल, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, ट्रू, डिवोटेड, ट्रस्टी। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, बहुत ही उम्दा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। हिज ट्रेचरस नेचर कुडंट विन हिम मेनी फ्रेंड्स। उसका जो धोखेबाज वाला नेचर था ना, इसकी वजह से वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना सका। तो गाइस ये थे आज के 5 वर्ड। मेरे हिसाब से आज के किसी भी वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही और वर्ड्स, ऐसे ही ईडियम्स, फ्रेजेस, रूट वर्ड, फ्रेजल वर्ड सब आपको सीखना है। तो ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, एक सिंगल सा काम करना है। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है सीएल करियर अकेडमी का, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो मैं कोमल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।